नाजनी निगाहों से ना देख हम दरिया में नहा के आए हैं। नाजनी निगाहों से ना देख हम दरिया में नहा के आए हैं। हवाएं क्या खाक रास्ता रोकेगी हमारा, हम तूफानों से टकरा के आए हैं। सपनों को सच में बदलने के लिए तो हम अपनों को रोता हुआ छोड़ के आए हैं। स्वागत है साथियों आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी पर। तो जैसा कि दोस्तों सुबह मॉर्निंग में अपनी क्लास होती है राजस्थान जीके की, और शाम को इवनिंग में 8 बजे होती है राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल क्लास। तो सभी साथी इस क्लास का आनंद उठा रहे हैं। इस क्लास का हम समय मॉर्निंग में 8 बजे रखेंगे। ये क्लास आपको मॉर्निंग में 8 बजे मिल जाएगी। पहला प्रश्न आपके सामने है, रामू जाट की ढाणी। रामू जाट की ढाणी हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, नागौर या बीकानेर। यह प्रश्न मैंने क्यों दिया है, क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा श्री गंगानगर। क्या हो जाएगा? श्री गंगानगर। जो भी विद्यार्थी भी बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर होगा, क्या होगा? गंगानगर। यहाँ पर देखो, गंगानगर का पूरा नाम मिलता है श्री रामनगर या रामू जाट की ढाणी, इसका प्राचीन नाम देखने को मिलता है। गंगानगर की स्थापना महाराजा गंगा सिंह ने की थी। किसने की थी? महाराजा गंगा सिंह के नाम पर ही गंगानगर का नाम रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो बोली बोली जाती है गंगानगर में, ये पंजाब के पास में होने के कारण इस यहाँ पर पंजाबी बोली जाती है। इसके अलावा इसका नृत्य, यहाँ का जो नृत्य है वो सभी को पता है, क्या है? भांगड़ा। भंगड़ा इसका नृत्य है। ये चीज़ें आप गंगानगर के बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है, सेकंड। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत, चीन, रूस या मोनाको। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। कौन सा है? रूस। यहाँ पर बात करें जनसंख्या में, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है चीन। कौन सा है? चाइना है। और इंडिया जनसंख्या में दूसरे नंबर पर है। किस नंबर पर है? सेकंड नंबर पर है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा रूस कौन सा है? देश कौन सा है? रूस है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? कितना है? 12,69,219 वर्ग मील। यहाँ पर देखो 32,87,263 वर्ग मील है। लेकिन ध्यान रखना, भारत का यदि क्षेत्रफल आपको वर्ग मील में पूछे और वर्ग किलोमीटर में पूछे, तो किलोमीटर में यदि पूछे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये तो आपका किलोमीटर में होगा, मील में नहीं होगा, ध्यान रखना। यहाँ पर देखो वर्ग मील दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 12,69 यानी 12,69,219 वर्ग मील। तो एक नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो विद्यार्थी सी बता रहे हैं उनका गलत है, वर्ग मील में नहीं है, ये वर्ग किलोमीटर में होगा। नेक्स्ट अगला, यदि कोई मेरा साथी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की तैयारी करना चाहता है हिंदी मीडियम में फर्स्ट पेपर की, तो अनअकैडमी एप्लीकेशन पर 15 जनवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच को आप ज्वाइन करके लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड वीडियो, साथ में मॉक टेस्ट वगैरह सारी सुविधा आपको इसमें उपलब्ध मिलेगी। तो अभी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करें और आप शानदार तरीके से घर बैठे इसकी तैयारी कर सकते हैं। राजपाल 10 कोड का यूज करके 10% का आप डिस्काउंट भी पा सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है जैसलमेर, धौलपुर, बूंदी या जयपुर। यहाँ पर बात करें क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिले की बात करें तो आपका जैसलमेर है। यहाँ पर सबसे छोटा जिला पूछा गया है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, धौलपुर। कौन सा जिला है? धौलपुर जिला है, जो कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। और इससे पहले अपना दौसा जिला था, इससे पहले दौसा था, लेकिन वर्तमान में आपका धौलपुर है। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला आपका जयपुर है। कौन सा है? जयपुर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे छोटा नगर है। सबसे छोटा नगर पूछा गया है, ध्यान रखना, जिला नहीं पूछा गया है। बोरखेड़ा, सिलाना, कुशलगढ़ या दौसा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बोरखेड़ा। सबसे छोटा नगर आपका बोरखेड़ा है, जो कि कहाँ पर है? बांसवाड़ा जिले में है। किस जिले में है? बांसवाड़ा जिले में है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। राजस्थान का क्षेत्रफल में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 8.4%, 10.41%, 12.41 या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 10.41% अपना क्षेत्रफल है राजस्थान का। राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है, और इसकी जनसंख्या है 6.86 करोड़। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या का कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत रखता है? कुल क्षेत्रफल का और कुल जनसंख्या का लगभग एक समान प्रतिशत। जैसलमेर, सिरोही, पाली या अजमेर। तो कौन सा जिला रखता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरोही। कौन सा हो जाएगा? सिरोही। सिरोही जिला ऐसा है जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का और कुल जनसंख्या का लगभग एक समान प्रतिशत रखता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग किस देश के बराबर है? राजस्थान का क्षेत्रफल किस देश के बराबर है, यह आपसे पूछा गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जर्मनी, इटली, पोलैंड या श्रीलंका? प्रश्न का राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा जर्मनी। किसके बराबर है? जर्मनी के। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर, 870 किलोमीटर, 869 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर? ये सारी किलोमीटर में ध्यान रखना। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? राइट आंसर आपका आ जाएगा बी। कितना आ जाएगा? बी, 1070 किलोमीटर। बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। यहाँ पर बात करें राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक देश के साथ लगती है। वो देश है आपका पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान। एग्जाम में पूछा जाता है कि किन किन जिलों की सीमा लगती है, तो सबसे ऊपर आपका गंगानगर है, उसके बाद में अपना बीकानेर है, फिर आपका जैसलमेर है और फिर बाड़मेर है। तो इन 4 जिलों की सीमा है जो कि पाकिस्तान के साथ में लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर। सर्वाधिक लगती है आपकी जैसलमेर के साथ में और सबसे कम सीमा लगती है बीकानेर के साथ में। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? अंतर्राज्यीय यानी राज्यों के साथ। राजस्थान की सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है। सबसे पहले पंजाब है, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और सबसे नीचे आपका दक्षिण में गुजरात। इन 5 राज्यों के साथ में राजस्थान की सीमा लगती है। सर्वाधिक सीमा राजस्थान की एमपी यानी मध्य प्रदेश के साथ लगती है 1600 किलोमीटर और सबसे कम सीमा राजस्थान की लगती है पंजाब के साथ में। ये चीज़ें अभी आप ध्यान रखना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1070, 4850, 5920 या 850 किलोमीटर। तो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? इस प्रश्न का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कुल अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है 4850 किलोमीटर। कितने है? किलोमीटर में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर, 4850, 5920 या 869 किलोमीटर? स्थलीय सीमा की कुल लंबाई आपसे पूछी गई है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920, क्योंकि ये दोनों आपकी काउंट हो जाएगी। इन दोनों को आप ऐड कर लोगे तो ये आपकी निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है? ये राजस्थान है अपना और इस राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की आपको लंबाई पूछी गई है। ये उत्तर से दक्षिण है और ये आपका पूर्व से पश्चिम है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर, 869, 1070 या 850 किलोमीटर? इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर है। सबसे ऊपरी आपका जिला है गंगानगर, सबसे दक्षिणी जिला, सबसे उत्तरी गंगानगर है और सबसे दक्षिणी जिला आपका बांसवाड़ा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई में कुल अंतर कितना है? अंतर कितना है राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई में? देखो यहाँ पर इस प्रश्न में ध्यान रखना, ये राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है और ये आपकी पूर्व से पश्चिम है। यदि पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछे तो 869 किलोमीटर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई में अंतर कितना है? 36 किलोमीटर, 44 किलोमीटर, 43 किलोमीटर या 54 किलोमीटर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका 3 नंबर हो जाएगा, 43 किलोमीटर है। कितनी है? 43 किलोमीटर की अंतर है। यानी उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम को आप यदि घटाओगे तो आपका 43 किलोमीटर निकल कर आएगा। यह प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना। कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 14 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 26 किलोमीटर या 29 किलोमीटर? कर्क रेखा राजस्थान के जो अपना दक्षिणी भाग है, बाड़मेर और इस बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इन जिलों से होकर गुजरती है। किन किन जिलों से? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। सर्वाधिक ये बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर, 26 किलोमीटर। कितनी है? 26 किलोमीटर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी तक आने में कितना समय लेती है? यहाँ पर देखो चंद्रमा की रोशनी पूछी गई है। यदि सूर्य का पूछे कि सूर्य की जो प्रकाश है कि उसका पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट और 16 सेकंड लगभग। यहाँ पर चंद्रमा की रोशनी पूछी है तो इसका राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा, 1.3 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है? 1.3 सेकंड का। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं,
तीर्थू का भांजा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? डीग भरतपुर। डीग भरतपुर को जलमेलू की नगरी कहते हैं। मचकुंड धौलपुर में है। भंड देवरा राजस्थान का मिनी खजुराहो इसे कहते हैं। भंड देवरा कहाँ पर है? बारां में है, बारां जिले में। इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं। और भिवाड़ी अलवर। तो राजस्थान में तीर्थों का भांजा कहते हैं मचकुंड धौलपुर को। किसको कहते हैं? मचकुंड धौलपुर को। भी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का गौरव के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पंडित भरत व्यास, दादू दयाल, पूनमचंद बिश्नोई, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। तो राजस्थान का गौरव कहते हैं पंडित भरत व्यास को। किसको कहते हैं? पंडित भरत व्यास को। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि वैसे बात करें राजस्थान के गौरव की, तो राजस्थान का वैसे गौरव चित्तौड़गढ़ को भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देवी की खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है? जिसकी प्रतिमा है, जो मूर्ति है, वो क्या है? खंडित है। बिल्कुल, एक तरफ से थोड़ी बहुत कह सकते हैं हम टूटी हुई है। शीला देवी, जमुआई माता, शीतला माता या अबुर्दा देवी। शीला देवी, इसका जो मंदिर है वो आमेर जयपुर में है। ये आमेर के कछुआ वंश की आराध्य देवी है। जमुआई माता जमुआ रामगढ़ में, जयपुर में इनका मंदिर है। और ये कछुआ राजवंश की कुल देवी है। तो खंडित प्रतिमा है आपकी शीतला माता की। किसकी है? शीतला माता। 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, चेचक वाली देवी। अगला प्रश्न देखते हैं, बालोतरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बालोतरा शहर बाड़मेर में है। जोजड़ी, गोदावरी, गोदावरी तो यहाँ बहती नहीं है, सूकड़ी और लूणी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल लूणी नदी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लूणी नदी। डी आपका राइट आंसर है। लूणी नदी का ध्यान रखना। लूणी नदी जब बालोतरा बाड़मेर में जाती है, ये अजमेर से निकलती है, नाग पहाड़ियों से, और जब ये बालोतरा बाड़मेर में जाती है तो इसका पानी वहाँ पर खारा हो जाता है। क्या हो जाता है? खारा। ये चीज़ें भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि शेरगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? गंभीरी, परवन, बामणी या काली खो। तो शेरगढ़ दुर्ग बारां में है और किस नदी के किनारे है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये आपका परवन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? परवन। भी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सावन भादो परियोजना किस जिले में है? भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़ या उदयपुर। सावन भादो परियोजना आपसे पूछी गई है, यह आपकी है कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करना है या पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक करके आप लाभ उठा सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर कमेंट दिया हुआ है, उसमें आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अगला है कि बांकली बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? श्री गंगानगर, बाड़मेर, जालोर या सिरोही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बांकली बांध परियोजना किस जिले में है? तो ये आपकी है जालोर जिले में। किस जिले में है? जालोर जिले में। 3 नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लालपुर बांध में किस नदी का पानी आता है? लूणी नदी, बी है बाणगंगा, सी है माही नदी, डी है चंबल नदी। तो लालपुर बांध में किस नदी का पानी आता है? तो इसमें आता है बाणगंगा। बाणगंगा जयपुर में है और इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो धनुर्धर था अर्जुन महाभारत काल में, उसने अपनी बाण से एक तीर चलाया और जिसे यहाँ पर इस प्रकार से नदी निकल आई। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अडवाण बांध किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ या कोटा। अडवाण बांध किस जिले में स्थित है? तो 1 नंबर हो जाएगा भीलवाड़ा। और इस बांध में पानी किस नदी का आता है? इस बांध में किस नदी का पानी आता है? ये एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो मानसी नदी। कौन सी नदी का पानी आता है? मानसी नदी का। बिल्कुल सभी का राइट है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, निम्न में कौन सी खारे पानी की झील है? खारे पानी की झील कौन सी है? तलवाड़ा झील, नक्की झील, गेब सागर झील या कुचामन झील। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में है, गेब सागर झील आपकी डूंगरपुर में है, कुचामन झील कुचामन नागौर में है। तो ये सभी देखो मीठे पानी की झीलें हैं, तीनों की तीनों। लेकिन खारे पानी की आपकी झील है वो है कुचामन झील। कौन सी है? कुचामन झील। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुचामन झील, जो कि कुचामन नागौर में है। तो आज की क्लास में टोटल 25 प्रश्न थे। आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। रेगुलर आपको क्लास मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।